जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी सब गॉड लाइट के सामने थे और अब वो वहां पर कल्टीवेट करने लगते हैं। टैंग शैंग का ये तरीका जिसमें गॉड लाइट के प्रेशर को यूज करके वो अपने ऊपर स्ट्रेस डालकर अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ा रहे हैं, ये तरीका बहुत कामगार साबित हो रहा था, जिस वजह से ऑस्कर टैंग शैंग की तारीफ भी करता है। और अब टैंग शैंग भी सभी को और प्रोत्साहन देकर निंग रोंग रोंग के बारे में कहता है कि निंग रोंग रोंग के पास सपोर्ट ब्रांच की मार्शल सोल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे साथ स्ट्रेस को सहन करके कल्टीवेट कर पा रही है, जिस वजह से अगर हम में से सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो वो निंग रोंग रोंग है। अब मिस्टर ताई उठकर टैंग शैंग की तारीफ करता है और हमें यहाँ से पता चलता है कि टैंग शैंग रैंक 69 पर पहुंच गया है और वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। वो सब अब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर जियांग आती है। जियांग को देखकर मोटू खुशी से फूला नहीं समाता और सीधे उसके पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है। मोटू को देखकर जियांग भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मोटू को अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी, जिस वजह से वो शर्माकर निंग रोंग रोंग के पास चली जाती है। टैंग शैंग जियांग को अब अपने साथ कल्टीवेट करने की सलाह देता है और उसे इस गॉड लाइट की अहमियत समझाता है, जिस पर पहले तो जियांग मना करती है और कहती है कि वो इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन टैंग शैंग उसे समझाता है और कहता है कि तुम इसे चैलेंज की तरह ना देखकर ट्रेनिंग की तरह देखो और कल्टीवेट करो, जिस पर अब जियांग मान जाती है और वो भी सीढ़ियां चढ़ने लगती है। इन सभी को वो लड़की देख रही होती है और इस लड़की का नाम बो साइंगजी है। आखिर बो साइंगजी असल में है कौन और ये यहाँ टैंग शैंग को क्यों देख रही है और इसका क्या रिश्ता है, वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं सारे बच्चे अब कल्टीवेट करने लगते हैं और अब गॉड लाइट के प्रेशर की वजह से टैंग शैंग फाइनली 70 लेवल पर पहुंच जाता है। जियांग भी फाइनली 50 लेवल पर पहुंच जाती है। टैंग शैंग क्योंकि अब 70th रैंक पर पहुंच गया था, इसलिए अब उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो अनस्टेबल होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो जब स्टेबल होता है तो उसके दोस्त उसे रैंक 70 पर पहुंचा देख काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर वहां पर अब बोसैक्जी आती है। टैंग शैंग 70 लेवल पर पहुंच गया था, जिस वजह से उसे अब एक स्पिरिट रिंग की जरूरत थी और उसको स्पिरिट रिंग देने के लिए ही वो आई थी। ये देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं। मोटू को जब स्पिरिट रिंग दी थी तब उसे उसको एब्जॉर्ब करने में काफी कष्ट हुआ था, क्योंकि बोसैक्जी जब भी कोई स्पिरिट रिंग देती है तो वो बहुत ज्यादा सालों पुरानी होती है, यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। स्पिरिट रिंग उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार दी जाती है और टैंग शैंग यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से सब सोचने लगते हैं कि टैंग शैंग को कौन सी स्पिरिट रिंग दी जाने वाली है। अब टैंग शैंग उस स्पिरिट रिंग को प्राप्त करता है और उसे एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है। ये उसकी 7th स्पिरिट रिंग है और इस स्पिरिट रिंग का नाम गॉड बेस्टोड स्पिरिट रिंग है। इस स्पिरिट रिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसको हासिल करने के बाद न सिर्फ टैंग शैंग की सोल पावर कंजम्पशन इंक्रीज होगी, बल्कि स्पिरिट रिंग की वजह से इसकी सारी सोल बोन भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। टैंग शैंग इसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो 1 लाख साल पुराने बीस्ट की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर रहा है और ये स्पिरिट रिंग उसकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से काफी ज्यादा है। लेकिन टैंग शैंग अब भी हार नहीं मानता और उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता रहता है। अब काफी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली टैंग शैंग इस स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो अब कल्टीवेट करने एक अंडे में जाकर बैठ जाता है और उसमें बंद हो जाता है। बोसैक्जी बताती है कि ये कुछ टाइम इसमें ही रहेगा और कुछ टाइम बाद जब ये पूरी तरह से इस स्पिरिट रिंग के अनुकूल हो जाएगा तब ये बाहर आ जाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो एक जगह पर थी और वो जासूसी का काम कर रही थी। वो आसपास कुछ खोज रही थी और जब उसे आसपास की सारी जानकारी मिल जाती है तो वो उसे खुफिया लैंग्वेज में लिखकर एक कबूतर के पैर में बांध देती है और वो कबूतर सीधे टैंग सेक्ट के अंदर ओल्ड बर्ड के पास पहुंच जाता है। अब फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि वो लड़की टैंग सेक्ट में काम करने वाली एक जासूस है और उसे ओल्ड बर्ड आदेश दे रहे हैं, यानी अब टैंग शैंग ने जो जो कहा था वो डिपार्टमेंट अब चारों क्लैन संभालने लगी हैं। ओल्ड बर्ड अपने जासूसों को यहाँ वहाँ तैनात करके खुफिया जानकारी हासिल कर रहा है। टाई टैंग ब्लैक स्मिथ के काम में काफी अच्छा है, जिस वजह से वो हिडन वेपन्स का काम देख रहा है और उनका मास लेवल प्रोडक्शन करवा रहा है। ओल्ड गोड जो मेडिसिन और ड्रग्स में एक्सपर्ट है, वो यहाँ मेडिसिन हॉल का निर्माण कर रहा है
और वो उसी हर्ब को देख रहा है जो तैंग शान ने उसे दिया था, और वो अब उस हर्ब से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ऐसा करते वक्त तभी आसपास की धरती हिलने सी लगती है और टेबल पर रखा हुआ वो हर्ब नीचे गिरने लगता है। ओल्ड गोट जब ये देखता है कि उसकी हर्ब नीचे गिरने वाली है तो वो तुरंत उसे बचाने जाता है। उसकी जान अटक गई थी, लेकिन फाइनली वो उस हर्ब को बचा लेता है। और अब इस सीन से हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हर्ब ओल्ड गोट के लिए कितना मायने रखता है। ये जो अभी धरती में हलचल हुई थी, ये बाहर चल रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से हुई थी, जिस वजह से अब ओल्ड गोट गुस्से में बाहर जाता है और ओल्ड राइनो को डांटने लगता है क्योंकि वो ही ये कंस्ट्रक्शन करा रहा था। उन दोनों में बहस बढ़ जाती है क्योंकि ओल्ड राइनो भी अपना कंस्ट्रक्शन वर्क भला कैसे छोड़ सकता है। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर ओल्ड बर्ड आता है और उनके बीच के बहस को शांत करने की कोशिश करता है और उन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों के डिपार्टमेंट बहुत खास हैं और अगर तुमने एक दूसरे को नजरअंदाज किया तो ये टैंक सेक्ट के लिए बहुत नुकसान वाली बात होगी। अब वो उनमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो हो सकता था वो करवा देता है और उन दोनों में सुलह करवाता है। वहीं दूसरी तरफ टैंग शैंग जो अंडे के अंदर था वो अंडे के अंदर ही रहता है और बाकी सब दोस्त अपनी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं। टैंग शैंग अंडे में था और अब उसके अंडे में रहते रहते 100 दिन बीत जाते हैं और अब भी वो बाहर नहीं आया होता। सब बच्चे टैंग शैंग की ही बात कर रहे थे और फिर वो सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त मोटू को मस्ती सूझती है और वो अंडे के पास जाकर अंडे को टच कर देता है और उसके टच करते ही अंडे में क्रैक आ जाता है। वो डर जाता है और सीधे ऑस्कर के पीछे जाकर छुप जाता है। अब फिर सभी बच्चे अंडे के पास आते हैं और अब फाइनली 100 दिन बाद अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से टैंग शैंग बाहर आता है। टैंग शैंग अब गंजा हो चुका था, जिस वजह से जब सब बच्चे उसे देखते हैं तो उन सभी को हंसी आ जाती है। लेकिन टैंग शैंग उनकी बात को समझ जाता है और वो तुरंत खड़े होकर अपने कपड़े जनरेट करता है और अपने बाल उगाता है और अब वो अपनी 7 स्पिरिट रिंग का उन्हें कमाल दिखाता है। उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट पहले से ज्यादा मोटी और स्ट्रॉन्ग हो गई थी और जब वो अपने ट्रू फॉर्म में आता है तो उसके शरीर से बहुत बड़ी एनर्जी वेव बाहर आती है। उसकी स्पाइडर लेग्स भी फिर से रीजनरेट होती हैं और वो भी अपना एक नया अवतार ले लेती हैं और बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती हैं और फिर यही इस पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।